जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने कल अपने सवाल किए थे जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, उससे भी पहले हमने क्लास में किए थे जो विदाउट ऑप्शन थे जिसमें हमने 15 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें हमारे 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये यूनिट है जो हमारा वो एडवांस और अर्थमेटिक सभी में प्रयोग करके हम कम से कम समय में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम आगे सीखते हैं। देखिए कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, 5 का गुणा जब किसी और से किया जाए तो हमारा इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 5 आएगा, यूनिट डिजिट 5 होगा हमारा। अगर मैं किसी 5 का गुणा किसी इवन से करूं तो मेरा 0 आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो इसी में हमें क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? 2 की पावर मेरी 3 है और उसकी भी पावर 4 है। 2 की पावर 3 है और उसकी भी पावर मेरी 4 है। तो देखिए इसे इसी प्रकार 3 की पावर 4 है, उसकी भी पावर 5 है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन आगे तक बढ़ रहा है। देखिए एक मैंने नोट देखिए, आप मैंने आपको बताया था जब मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था बेसिक्स का, तो देखिए उसमें मैंने बताया था जब किसी की पावर कुछ भी चले, ये है जैसे कि, तो इसके आगे कुछ भी नंबर हो सकता है हमारा। मैंने 7 लिया तो इसकी पावर कुछ भी हो। मैंने आपको बताया था जो ये मेरा 8 है, ये मेरा 7 की पावर है, 9 नहीं है। 9 तो मेरी 8 की पावर है। 9 मेरी किसकी पावर है? 8 की। तो मुझे सॉल्व, अगर हम इसे वैसे तो सॉल्व नहीं करेंगे, मैं इसे बहुत ही छोटी सी ट्रिक से बता दूंगा आपको, लेकिन एक मेथड आपको आना चाहिए। अगर बाई चांस आप उस ट्रिक को नहीं याद रख पाए तो देखिए कैसे यूज करेंगे आपको। तो 7 की पावर 8 है हमारी, ये रखना है हमें। मैंने बताया था ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होता? क्योंकि हम पावर को ऊपर से सॉल्व करते हैं। तो पहले 9 की पावर करेंगे, फिर आप 8 की पावर करेंगे, तो जो आएगा तब आप करेंगे उस तरह। तो इसमें आपको क्या करना है? 4 का डिवाइड करना है। तो 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 या 4। जब 7 की पावर 4 हो जाएगा हमारा, यदि 7 की पावर 4 हो जाएगा, ये जो रिमाइंडर आता है हम उसे उसकी पावर में रख देते हैं। तो 7 की पावर 4 क्या होता है हमारा? उसका यूनिट डिजिट होता है हमारा 1। ये मैंने मेथड आपको बताया था। ठीक है, आपको ये मेथड याद रखना है। वैसे उस वाले क्वेश्चन में हमारे इस मेथड की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देखिए आपको मैंने 5 वाला, 5 के साथ इवन या ऑड का गुणा मैंने जब आपको बताया था कल की क्लास में, तो उसी का यूज करके करना है। देखिए हमारे यहाँ 5 है, ये 5 है। 5 की पावर कुछ भी हो, हमारा इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। अब इस 5 का गुणा आप इवन से करेंगे, ये इवन है। आगे 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, हमेशा हमारा इकाई का अंक 6 ही आएगा। ये तो आपको उठा लेने हैं। अगर आप 2 को उठाते हैं तो 2 की पावर 3 देखनी है आपको, 2 की पावर 3 देखनी है, जो कि 2 की पावर 3 क्या होती है आपकी? 8 होती है। तो ये भी देख लीजिए। तो हमारा इवन ये भी है, इवन ये भी है। चाहे आप इसके साथ गुणा कीजिए तो भी आपका 0 आएगा, चाहे आप इसके साथ गुणा कीजिए तो भी आपका 0 आएगा। दोनों में आपका इकाई का अंक 0 आएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ 2 की पावर 3 करने की जरूरत ही नहीं थी, 8 होता। आप इसे मत कीजिए, इसे रहने दीजिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि 6 की पावर हमारी, देखिए 5 की पावर कुछ भी हमारा 5 होता है, 5 होता है। ये मैं आपको बता चुका था। अब 6 की पावर कुछ भी हमारा 6 होता है। तो मेरा 5 गुणा किससे हो रहा है? इवन से। तो मेरा इकाई का अंक क्या आएगा? 0। ये मैंने आपको बताया था। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ये आपका आंसर हो गया। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, इसे रफ कर दीजिए। ये मैंने रफ कर दिया। आपको 5 देखना है, 5 के साथ कोई इवन है, सीधे समझ चाहिए आप, मेरा इकाई का अंक 0 आएगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 की पावर मेरी 98 है, माइनस 3 की पावर 89 है, दोनों में है। तो 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है हमारी? 4 होती है। 3 की साइक्लिसिटी हमारी 4 होती है। तो हमें प्रत्येक में 4 का डिवाइड करना है। ये भी 3 है तो इसमें भी 4 का, तो मुझे यहाँ 4 का डिवाइड कर देना है दोनों में। तो देखिए जब आप 4 का 98 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। जब रिमाइंडर 2 आएगा तो 3 की पावर 2 हो जाएगी मेरी।
3 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी, जो क्या होती है हमारी 3 की पावर 2 होती है हमारी 9, तो हमें ये 9 रख देना सीधे 9। माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब इस 4 का जब आप डिवाइड इस 3 में करेंगे, वो सॉरी 89 में करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर आएगा 1। करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 22 4 जा 88 होते हैं, तो मेरा 22 4 जा 4 से 22 बार पूरी पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो एक 3 की पावर यह क्या आएगा, अब मेरा यह 3 की पावर 1 आएगा, तो 3 की पावर 1 क्या होता है, मेरा 3 ही होता है ना, 3 की पावर 1 3 होता है, तो आंसर क्या हो गया, 9 में से 3 गया तो 6। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया, इसे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना है, द यूनिट डिजिट ऑफ, हमें इसमें इकाई का अंक बताना है। आपका कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको सिर्फ उसमें इकाई के अंक पे ध्यान रखना है। या मेरा 5 है, या 3 है, या 9 है, या 4 है मेरा, या 7 है, ये याद रखना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सोचिए और कीजिए। मैंने बताया था 5 की पावर कुछ भी हो, सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे 5 रख दीजिए, 5 प्लस। अब यह 3 है, तो 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है हमारी, देखिए 5 की साइक्लिसिटी 1 होती है, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 5 की साइक्लिसिटी कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कीजिए, 5 की पावर कुछ भी हो 5 होता है, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 का डिवाइड कर दूंगा मैं। अब 4 का मेथड मैंने बताया था आपको कि 4 का भाग सीधे आपको पीछे के 2 अंकों में देना है। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 की पावर 1 क्या होगी, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 क्या होती है मेरी, 3 होती है, ये हो गया, इतना हो गया, 5 और 3 8, यहां मेरा 8 आ गया, इनटू 9 की पावर, मैंने देखिए 4 वाला और 9 वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि 4 और 9, 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 आएगा, 9 की पावर इवन है तो मेरा 1 आएगा। यहां मेरी 9 की पावर क्या है, 9 की पावर है इवन, सम है, यहां मेरी सम है, तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा माइनस। इसी प्रकार 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा, अगर 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा। यहां मेरी 4 की पावर क्या है, ऑड है, मतलब विषम है, तो 4 की पावर जब विषम हो तो हमारा क्या आता है, 4 ही आता है। इसी प्रकार आगे देखिए, देखिए 1 में से 4 को मुझे माइनस करना है, तो क्या आएगा, माइनस के 3, माइनस के 3 आएगा। मैंने आपको बताया था कि एक जो हमारे डिजिट है वो पॉजिटिव वाले होते हैं, 0 1 2 डॉट डॉट 9 तक, तो मेरे पॉजिटिव होते हैं, तो यहां माइनस वाला आ गया, तो माइनस का मुझे यूज नहीं करना, उसमें आपको 10 ऐड कर देना है, जो आएगा वही हो गया, ये 7 आ गया आपका, ये आपको 7 रखना है, तो इंटू ये -3 आ गया, -3 में 10 जोड़ देना है, जो आएगा वो रखना है आपको 7, माइनस वाला नहीं लेना। अब देखिए 7, अब 7 की साइक्लिसिटी हमारी 4 होती है, यहां ये इज लिखा हुआ है जिसे मैं रफ कर रहा हूं, नीचे लिख देता हूं इज, ठीक है, इसका हमें इकाई का अंक क्या है ये बताना था। तो मेरी 7 की पावर 7 की साइक्लिसिटी देखिए 4 होती है, तो 4 का आपको डिवाइड करना है, मैंने बताया था 4 का डिवाइड करने के लिए पीछे के 2 अंक चाहिए, तो 35, जब आप 35 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3, रिमाइंडर 3 आएगा। अब 7 की पावर 3 देखनी है आपको, 7 की पावर 3 का इकाई का अंक देखना है, 7 की पावर 3 होती है हमारी 343 343, उसमें इकाई का अंक क्या है मेरा 3, तो हमें यहां 3 रखना है, 3 आ गया मेरा, यहां 3 आ गया, 8 7 जा 56, 56 हो गया, 56, जिसमें मेरा क्या आ गया, देखिए 8 7 जा
56, इसमें मैंने 5 को उठा दिया, ये हो गया मेरा इकाई का अंक। अब 3 8 या वो सॉरी 6 3 या 18, 18 में मैंने 1 हटा दिया, तो आंसर क्या आ गया मेरा 8। देखिए ठीक है, इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं सॉल्व करने का तरीका, आपको डायरेक्ट करना पेपर में, टाइम बर्बाद नहीं करना। 8 7 या 56, उसमें मेरा 6 आ गया, 6 3 या 18, 18 का 8 आ गया, तो आंसर क्या है मेरा इसमें, ऑप्शन टी, ये आपका आंसर हो गया। देखिए और ऑप्शन वो सॉरी 12 वाले का हमारा आंसर 6 आया था, 6 हमारा ऑप्शन बी है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे 13। अब आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको इतना नोट कीजिए और समझिए, इसे करने की कोशिश कीजिए, इतना नोट कीजिए आप। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, यदि x बराबर 633, मैंने क्या बताया था आपको, नंबर कितना भी बड़ा दिया हो आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है, या मेरा इकाई का अंक 3, यहाँ 7, यहाँ 6, इसमें मुझे क्या बताना है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो देखिए 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है मेरी 4, 7 की साइक्लिसिटी भी मेरी 4 होती है, लेकिन 6 का मैंने बताया था 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर मेरी कुछ भी हो, अनंत हो, लेकिन उसमें मेरा इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। तो ये मेरी कन्फर्म है, इसीलिए मैंने इसे सीधे सीधे रख दिया। ठीक है, अब 3 है, 3 की पावर साइक्लिसिटी 4 है, तो मैं जब 4 का डिवाइड करूंगा तो पूरी बार चला जाएगा, तो रिमाइंडर मेरा 0 या 4 बचेगा, 0 या 4। मैं अब 0 लिखना बंद कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे 4 रख रहा हूं, 4 बचेगा। अब यह मेरा क्या 3 की पावर 4, उसका इकाई का अंक क्या होता है हमारा 1, क्यों होता है, क्योंकि 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 बार करना है हमें, तो 81 होता है हमारा, 81 होता है, तो उसमें मेरा इकाई का अंक क्या आ गया 1 माइनस। अब 7 की पावर है तो इसकी भी साइक्लिसिटी 4 है, तो मैंने भाग दे दिया, तो रिमाइंडर आ गया 2, 4 9 36, रिमाइंडर 2। अब जब 2 रिमाइंडर आया तो 7 की पावर मुझे क्या करनी है 2, क्या करनी है 7 की पावर 2 करनी होगी, और 7 की पावर 2 क्या होता है मेरा, 7 की पावर 2 होता है 49, जिसमें मेरा इकाई का अंक क्या आ गया 9, 9, ये आ गया। ओके, अब क्या करना है आपको, ऐड करना है। देखिए 1 प्लस का है, 6 भी प्लस का है, मैंने पास पास रख रहा हूं, क्या आया था मेरा 1 माइनस 9 प्लस 6, ये आया था। आपको सॉल्व करना है, 1 और 6 7 हो गया, 7 में से 9 गया तो मेरा क्या बचेगा माइनस के 2, माइनस के 2 बचेगा। और मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमें माइनस में नहीं रखना, माइनस में नहीं रखना, तो उसमें 10 ऐड कर देना, तो क्या आएगा 10 ऐड करके 8, मतलब ये आ गया आपका आंसर, आपका आंसर ए आ गया, ए आ गया। ऐड करना तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, माइनस का कब बचेगा प्लस का कब बचेगा ये सब आपको पता होगा, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि x बराबर 4 की पावर मेरी ये है, 3 की पावर ये है और 7 की पावर मेरी ये है, उसमें मुझे यूनिट डिजिट बताना है। व्हाट इज यूनिट डिजिट, ठीक है, किसका x का, व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ x, ठीक है। तो 4 की पावर इवन या ऑड देखनी है, तो 4 की पावर क्या है मेरी यहाँ, 4 की पावर मेरी यहाँ ऑड है, क्या है ऑड, जो 4 की पावर ऑड हो तो आप समझ रहे। देखिए आप पर नहीं आए तो आपको सीधे सीधे सोचना है, कुछ नहीं सोचना, आपको ये देखना 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2 तक, 4 की पावर 1 और हो गया, 4 की पावर 2 इवन हो गया, इतना करना। 4 की पावर 1 क्या होता है 4, 4 की पावर 2 16, 16 में 6, इतना तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखा 4 की पावर ऑड है, तो मैं जानता हूं 4 की पावर 1 ये भी तो ऑड है, तो 4 की पावर 1 मेरा 4 होता है, तो ऑड का 4 ही होगा मेरा, आपको ये याद रखना है। 1 प्लस 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है मेरी 4, तो जब मैं इसमें 4 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा 36 बार जाए, पूरी पूरी चला जाएगा 36 में, रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि मुझे पीछे के 2 अंक में देना है, किसमें देना है पीछे के 2 अंक में,
तो रिमाइंडर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 क्या होती है मेरी, 3 ही होती है, माइनस 7 की साइक्लिसिटी मेरी 4 होती है। जब मैं इसमें 4 का डिवाइड करूंगा तो 26 में दिया जाएगा, तो क्या आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर 2 आएगा। भाग दे के देख लीजिए आप, पर नहीं आए तो 7 की पावर 2 होता है मेरा, क्या होता है 7 की पावर 2, 49, 49 में मुझे क्या लेना है 9, तो मैंने 9 ले लिया, ठीक है। 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो 4 में से मुझे क्या करना है माइनस के 9, 4 में से माइनस के 9 करना है, तो क्या आएगा मेरा माइनस के 5, माइनस के 5। देखिए ये हो गया मेरा 4 माइनस के 9। अब आपको देखना है, आपको माइनस करना है, माइनस का साइन है तो पहले आप 9 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 5। अब यहां ये माइनस क्यों आया मैं ये बता रहा हूं। देखिए जो हमारा चिन्ह है, जो साइन है, जिसके आगे जौन सी संख्या बड़ी है उसके आगे जौन सा साइन है वही बचेगा। यह मेरी संख्या 9 बड़ी है, उसके आगे मेरा साइन है माइनस का, तो मेरी संख्या माइनस की बचेगी। अगर यह प्लस का होता और यहां माइनस का होता, सपोज यहां प्लस का कर दिया मैंने, कि 9 मेरा प्लस का होता और ये माइनस का होता, तो देखिए पहले आपको बड़े में से छोटा घटा देना है, 9 में से 4 गए 5। अब ये देखना है कि कौन से नंबर कौन सा बड़ा है 9, उसके आगे कौन सा साइन है मेरा, प्लस का, कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का 5 आ गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 5, अब माइनस का आ रहा है तो मुझे क्या करना है 10 ऐड कर देना है, तो 10 में माइनस के 5 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, सॉरी 5 आएगा मेरा, ऑप्शन ए। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इतने स्लो समझा रहा हूं, लगता है आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आए तो आपको कमेंट में कमेंट करनी है, कमेंट बॉक्स में, तो मैं कल से और अपनी स्पीड स्लो करूंगा, इससे भी स्लो, या मैं इसे 2 या 3 बार समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पर हाँ इतना कह रहा हूं मैं, ये समझ में आपको जब आएगा जब आपने मेरी पहली दूसरी तीसरी चौथी जो मैं 4 क्लास कॉन्सेप्ट बताए थे वो आपने की होगी, तभी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं विद इन सेकंड में। देखिए यहां मेरा 8 है, यहां 4 है, द यूनिट ऑफ, हमें यूनिट कह रहा है इकाई अंक बताना है। तो यह मेरा कितना है 8 की पावर है, ये 4 की पावर है, यहां मेरा 9 की पावर है, यहां 7, यहां 3, यहां 5। नंबर में कुछ नहीं, इकाई का देख रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं इकाई का, यूनिट इकाई अंक। 8 की पावर, 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, क्या होती है 4, तो मुझे क्या करना है 4 का डिवाइड, जब इसमें 4 का डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। देखिए टेबल आपको 30 तक याद होनी चाहिए, नॉर्मली 25 तक तो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहां देखा, देखिए 25 का मैंने देखिए 25 25 4 100, 25 चौका 100 से एक ज्यादा है तो एक रिमाइंडर आ गया। 30 तक तो नॉर्मली याद होनी चाहिए, 30 से ऊपर होगी तो अच्छी बात है। तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो 8 की पावर 1 8, या 4 की पावर मेरी क्या है ऑड, तो जब 4 की पावर ऑड हो तो क्या आएगा मेरा, 4 की पावर ऑड हो तो क्या आएगा मेरा 4 ही आएगा, ये गुणाम है। तो 8 4 जा 32, तो 2 आ गया। तो मैं इस पूरे के स्थान पे इस 2 को रख रहा हूं, वैसे रखा रहने दीजिए, 8 इंटू 4 मैंने रखा रहने दिया, यहां प्लस, ये भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस होगा। पहले से देखते, अब 9 है, 9 की पावर क्या है मेरी, 9 की पावर है मेरी इवन, तो जब 9 की पावर इवन हो तो क्या आता है मेरा 1 माइनस, अब 7 है, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है हमारी, तो इसमें मुझे 4 का डिवाइड करना है, जब 4 का डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 7 की पावर 1 क्या होता है मेरा 7 माइनस 3 की साइक्लिसिटी 4, तो 4 का भाग देना है, जब 4 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा मेरा 3, रिमाइंडर 3 आएगा। तो 3 की पावर 3 क्या होती है मेरी 27, 27 में 7 होता है हमारा, मेरा 7 होता है। अब 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा 5 ही आएगा, तो मैंने क्या कर दिया माइनस के 5। अब देखिए
इसमें मेरा 32 आ रहा था, तो इसके स्थान में मैं 2 रख सकता हूं, सिर्फ 2 रख सकता हूं, इसीलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं। मैंने यहां सिर्फ 2 रख दिया। अब आपको पॉजिटिव वाले जोड़ने हैं, 2 और 1 3, और नेगेटिव वाले भी ऐड करने। 7 और 7 14 और 5 19, 7 और 7 14 और 5 19, ठीक है, 19 हो गया, माइनस के 19। अब ये 19 तो हो गया, अब मुझे इसमें क्या लेना है, सिर्फ 9 लेना है, 1 नहीं लेना। अब जब आप 3 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। अब ये माइनस का आ रहा है तो आपको 10 ऐड करना है, तो क्या आ गया, 4। ऑप्शन में आपको देखना है ऑप्शन सी, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इतना नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर मेरा 17 है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, देखिए 7 की पावर, 5 की पावर, 8 की पावर, 4 की पावर, 1 की पावर, 2 की पावर। तो देखिए 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4, तो आपको सीधे सीधे 4 का भाग देना है। किसमें दे रहा है, 66 में। कितना आ गया मेरा, रिमाइंडर 2, तो 7 की पावर 2 क्या होता है मेरा, 9, प्लस 5 की पावर कुछ भी हो, क्या है हमारा, 5, प्लस 8 वाला देखिए, इसमें साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 का भाग दे देंगे, कितना आ गया, रिमाइंडर 2। जब रिमाइंडर 2 आएगा तो 8 की पावर 2 क्या होता है मेरा, 84, वो 64 64, तो 4 आ गया, प्लस 4 की पावर में आपको इवन और देखना है, तो 4 की पावर में मेरा क्या है, और वो सॉरी इवन, तो क्या आएगा मेरा, 6 आएगा, प्लस 1 की पावर कुछ भी हो मेरा क्या आता है, हमेशा 1 आता है, प्लस 2 की पावर 4 हो गया, 4 की साइक्लिसिटी, 2 की साइक्लिसिटी 4, 4 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1, क्योंकि 76 में हमारा पूरी पूरी बार भाग चला जाता है, 76 में मेरा पूरी पूरी बार भाग चला जाता है, ठीक है, तो 1, तो 2 की पावर 1 क्या आता है, 2, आपको ऐड करना है 9 और 5 14, ठीक है, ये तो 6 4 10 हो गया, 0 आ गया इसका, तो 9 4 14, 14 में 4, 4 और 1 5 और 2 7, ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जल्दी करने की कोशिश की आपको बताने की, तो आपको इसी प्रकार जल्दी से जल्दी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट ही हमारा यूनिट डिजिट होता है, ये बात मैंने आपको पहली ही क्लास में बताई थी। अब इस वाले को देखिए, एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, मतलब ये पूरा आपको दिया हुआ है। 4 वाला देखिए पहले आप, इसमें 4 वाला, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 99, ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको ऑड दिख रही होगी ना, तो 4 की पावर ऑड मेरा क्या होता है, 4 की पावर ऑड मेरा 4 ही होता है, ये 4 होता है। अब 1 4 ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, इस प्रकार से मेरी ऊपर गिनती कितनी है, 100 तक। 100 में से आधे 4 हैं और आधे मेरे 9 के हैं, आधे 4 के हैं, आधे 9 के, तो आधे 100 के आधे क्या हो गए, 50, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 50 बार आएगा। जब कोई चीज a इंटू ए इंटू ए इंटू होती है तो हम क्या करते हैं, a की पावर n बार तक है, अगर a इंटू ए किया जाएगा तो एक ये तो a की पावर 2, तो गुणा में हमारी कहां तक जुड़ती हैं, तो कहां तक हमारी 50 तक, 1 और 1 2 और 1 3, इस प्रकार हमारी कितनी होगी, 50, तो आधी हमने पावर में रख दी। इसी प्रकार 9वां, इस 9वें में मेरे सभी पे पावर इवन है, जब 9 की पावर इवन होगी हमारी तो क्या होगा, जब हमारी 9 की पावर इवन होगी तो क्या होता है, 9 की पावर इवन का 1 होता है हमारा, 1 की पावर, अब बचे 50, ये आगे 50 बचे, वो इसकी पावर हो जाएगा हमारा, ओके, 50 की पावर वो ये हो जाएगा हमारा। एक मिनट दोस्तों, क्लास देखता हूं क्या चल रही है मेरी। देखिए 4 की पावर 50 और 1 की पावर 50, ये हो गया मेरा। अब 4 की पावर 50 देखना है, 4 की पावर क्या है मेरा, या 4 की पावर मेरा इवन है, तो 4 की पावर इवन हो तो क्या था, 6, और 1 की पावर मेरा कुछ भी हो तो 1 आ गया, तो क्या हो गया, 6 हो गया। बी इज योर राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ओके। अब यही क्वेश्चन मेरा इस प्रकार प्लस में दिया हुआ है,
प्लस में दिया हुआ है वही है, तो 4 4 सभी पे मेरी क्या है, ऑड है, तो 4 ही आएगा मेरा, ये मैंने आपको अभी बताया था। अब ये 4 प्लस देखिए आधे आधे 4 के लिए और आधे 9 के, 100 तक है मेरा, तो 50 4 के 50 9 तक। तो इस प्रकार इसमें प्लस है, इसमें इनटू का साइन है, तो इस प्रकार मेरे 4 4 4 50 बार जुड़ेंगे। कितनी बार, 50 बार। तो इसका मतलब ये है कि 4 का गुणा 50 में किया जाएगा, ना कि 4 की पावर 50। गुणा में घाते जुड़ती है, लेकिन यहां पे मेरा गुणा हो रहा है, क्योंकि 4 प्लस इस प्रकार हमें 50 बार ऐड करना है, तो 4 इंटू 50 हो गया। इसी प्रकार 9 है, तो 9 की पावर मेरी क्या है, इवन। जब 9 की पावर इवन होता है तो क्या होता है, 1। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इस प्रकार मुझे 50 बार तक जोड़ना है। तो ये क्या हो गया मेरा, 1 इंटू 50, 50 इसको मिल गए, तो 50 और 50 100 हुए ना, ये 4 और ये 1। तो आपको क्या ऐड करना है, 4 इंटू 50 प्लस प्लस साइन है, प्लस लगा दिया, 1 इंटू 50। अब 4 इंटू 50 आपका क्या होता है, 200। 4 इंटू 50 क्या होता है आपका, 200। 200 होता है, 200 200 में मेरा क्या आ गया, इकाई का अंक 0 0 आ गया। या तो आप इसी में देख सकते हैं, यहाँ इकाई का अंक मेरा 0 है, यहाँ क्या मेरा इकाई का अंक 0 0 का किसी में करेंगे 0 प्लस, यहाँ पे भी मेरा 0 0 का किसी में किया जाएगा 0 0 प्लस 0 क्या होता है मेरा, 0। ये आपका आंसर हो गया। देखो दोस्तों, आज के क्वेश्चन जो मैंने ये अभी वाले 3 क्वेश्चन किए, मैंने थोड़ी स्पीड इसमें बढ़ाई है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप जल्दी से जल्दी सीखें करना, स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। ओके, आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी। अब कल वाली क्लास में हम फैक्टोरियल क्वेश्चन करेंगे और कुछ बेसिक समझेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा हमारा बेसिक है। उस वाले के उसमें क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार क्वेश्चन होंगे, वो आपको मैं एग्जाम्पल में ही बताऊंगा। कल कुछ फैक्टोरियल करने, उसके बाद हमारा बेसिक होगा कल, उसके बाद अगली क्लास में हम उसके सवाल करके यूनिट 8 को समाप्त करेंगे। आज के लिए इतने काफी। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।